हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आई2 स्टडी टीम पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी हो चुकी होगी। आप लोग का कल डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर और फंडामेंटल का पेपर है। 27 सितंबर को 2 बजे से 5 बजे तक का आपका पेपर रहेगा। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो गई होगी। तो आज कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम, जिनके आंसर हम देखेंगे। ये कोई पेपर के क्वेश्चंस नहीं है, आप लोगों के क्वेश्चन हैं, जो कि आप मुझे कमेंट में लिखते हो कि आप लोगों को बहुत सारी टेंशन है। आंसर कैसे लिखें, कितनी पेज में आंसर लिखें, एक प्रश्न कितने पेज में लिखना चाहिए, कोई प्रश्न नहीं आया तो उसे कैसे लिखें, कितने नंबर में पास हो जाएंगे, या कितने क्वेश्चन हम कंप्लीट अच्छे से लिख कर आएंगे तो कितने क्वेश्चन में पास हो जाएंगे। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर हम देखने वाले हैं, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आंसर आप कैसे लिखें, कॉपी में आंसर आप कैसे लिखें। मैंने कुछ आंसर्स लिए हैं क्वेश्चन के, तो मैं आपको बताऊंगी आप कैसे लिख कर आएँ ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने 12th पास की है, दो बार आप बोर्ड एग्जाम देकर आए हो, तो मुझे नहीं लगता आपको इतनी टेंशन होनी चाहिए। बहुत अच्छा पेपर आता है, बहुत इजी पेपर आता है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, इसलिए आपको इतनी टेंशन हो रही है। सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को इतनी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने एक बार पेपर दे दिया है। तो आप लोग टेंशन ना लें, पहले रिलैक्स हो जाएं। बहुत सारे बच्चों ने तो खाना नहीं खाया होगा, उन्हें आज रात को नींद नहीं आने वाली। तो ऐसा ना करें, अच्छे से सोइए, खाना खाइए, और आज हम इस वीडियो को देखेंगे। आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आपका कल पेपर है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं आंसर कैसे लिखें, एक प्रश्न कितने पेज में लिखें। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, आपको पता ही होगा कि एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का आता है? 16 नंबर का। उसमें से आप एक क्वेश्चन, आपको 40 पेज की कॉपी मिलेगी। एक कॉपी आपको 40 पेज की मिलेगी। आपको 4 पेज में तो लिखना ही है एक क्वेश्चन। 4 से 5 पेज में आप लिख रहे हो तो इनफ है। आप 4 से 5 पेज में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको। आपके 30 से 35 पेज भरे होने चाहिए। 30 प्लस तो आपको पेज भरकर आना ही है। और आपको क्या लिखना है, आप लोग को मैंने इतना सब पढ़ाया। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको मैंने इतने क्वेश्चंस बताए, आंसर बताए, और मैंने आपको इतना, अगर आप वीडियो भी सुन रहे हैं, आपने याद भी नहीं किया तो आपको इतना तो याद हो ही गया होगा कि आप क्वेश्चन टॉपिक देखकर उसके बारे में लिख सकें। चलिए, इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे लिखें ये भी देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस के और आंसर देख लेते हैं। कोई प्रश्न नहीं आया तो क्या करें। देखिए दोस्तों, आपने कंप्यूटर फंडामेंटल में वो आपसे क्या पूछेंगे, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस प्रकार काम करता है, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, कंप्यूटर की क्या डिसएडवांटेज, कमजोरियां हैं, हानि है। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम कंप्यूटर का यूज, आप कंप्यूटर का यूज नहीं किया आपने तो मोबाइल का तो करते ही, हम स्मार्टफोन का करते हैं, आप वीडियो भी उसी में देख रहे होंगे। तो आपको पता ही है कि हम कंप्यूटर की क्या फायदा हो सकते हैं, क्या नुकसान है। तो आप इतनी कंप्यूटर को जानते हैं इतने अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपने कभी कंप्यूटर ही ना देखा हो। कंप्यूटर शब्द का ही अर्थ आपको पता नहीं है तो आप कैसे लिखोगे। कोई प्रश्न आता है तो कंप्यूटर के ऊपर आएगा, तो वो आप लिख सकते हो अच्छे से। आप उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। आपको अगर नहीं, आपने नहीं पढ़ा तो आपको जो उसके बारे में जानकारी है उसके आसपास की चीजें आप लिखिए, पर आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। और बहुत दोस्तों, टाइम का आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक क्वेश्चन 4 या 5 पेज में लिख रहे हो तो आप 1 या 2 क्वेश्चन तो इतनी, दोस्तों एक क्वेश्चन आप आधा 1 घंटे में करते हो और फिर लास्ट वाले क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपके पास 5 क्वेश्चन है, आपको लग रहे होंगे कम, 5 क्वेश्चन है, आपके पास 3 घंटा है, पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपको 4 से 5 पेज में लिखना है। आपको बहुत सारा लिखना होगा और आपकी स्पीड पर भी डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो धीरे लिखते हैं, कोई जल्दी लिखता है। तो आप टेंशन ना लें, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। कितने नंबर में पास होना है, तो 32 नंबर में पास होना होता है। और कितने प्रश्न करें, तो दोस्तों देखिए आपको 16 नंबर का प्रश्न रहता है। अगर हम अपना, मतलब आपने याद भी किया है बहुत अच्छे से, अगर आप वो क्वेश्चन लिखते हैं पर एग्जामिनर उसमें कुछ गलती ढूंढ लेता है, क्योंकि हम पूरी चीज़ सेम टू सेम लिख कर भी आएंगे तो भी, क्योंकि गाइड या 20 में किसी भी नोट्स में इतना परफेक्ट लिखा नहीं होता कि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो आपकी कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो हर क्वेश्चन में आपको हो सकता है 16 में से 10 नंबर दे दे, 12 नंबर दे दे, 14 नंबर दे दे, 8 नंबर दे दे। तो ऐसा नहीं बता सकती मैं कि आप 2 क्वेश्चन करे आओगे तो आप पास हो जाओ और 3 क्वेश्चन छोड़ दो। ऐसा नहीं होता। आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको 5 ही क्वेश्चन लिखकर आना है। और अगर आप 5 क्वेश्चन अच्छे से लिखकर आते हैं तो पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाओगे आप पास, फर्स्ट डिवीजन से हो जाओगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्या आपने जो प्रश्न बताए हैं वे कहने पर पास हो जाएंगे।
तो दोस्तों देखिए, सिलेबस होता है, किसी भी चीज़ का सिलेबस होता है। आपने 10th 12th की हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 10th का हमारा सिलेबस होता है, हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, उसका सिलेबस होता है। हम कोचिंग लेते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो सिलेबस में से ही हमें टीचर बताता है। वो बोलते हैं उनके एक्सपीरियंस के साथ बोलते हैं कि उन्होंने भी पेपर दिया है, वो पढ़ाते हैं। तो बोलते हैं आप जी क्वेश्चन कर लीजिए, ये इतने टाइम से आ रहा है, इसकी मतलब आने की संभावना है। तो वो अपने अनुसार बताता है, वो एग्जाम नहीं बनाता, वो पेपर नहीं बनाता। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि पेपर में थोड़ा चेंज कर देते हैं वो। अब हर बार आता है वैसा पेपर, मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, क्वेश्चन वही रहेंगे। आप समझे, बात को समझें, क्वेश्चन वही रहता है, टॉपिक वही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा। वो क्वेश्चंस घुमा के पूछ लेते हैं आपको। उसके ऐसे इनपुट डिवाइस आया, उसके अंदर आपको इनपुट डिवाइस लिखने, कोई 6 इनपुट डिवाइस लिखने को देते हैं पहले। अगर इसमें से एक आध का नाम देकर आपसे पूछ लिया, इस डिवाइस को बताइए, सीपीयू क्या होता है, तो एक कंप्यूटर के अंदर से पूछेंगे। वो उसका पार्ट होगा जो कि आपका सिलेबस का पार्ट ही होगा। आपको लगता है कि जो क्वेश्चन ऊपर की मैन हैंडिंग है वही आएगी, कुछ अंदर उसकी डिटेल में से भी आपको सब उठा कर दे दिया जाता है क्वेश्चन, और आप सोचते हो ये क्या है, मैंने ये पढ़ा नहीं है, मैम ने ये बताया नहीं। तो आप ऐसा ना करें, आपको मैंने क्वेश्चन बताया, वो यही क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की विशेषताएं, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, कंप्यूटर में यही चीजें होती हैं, सीपीयू क्या होता है, टाइप कीबोर्ड क्या होता है, ये चीजें आएंगी आपकी। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको, मैंने 15 क्वेश्चन वाली वीडियो बनाई है, टॉप 15 वाली। अब वो वीडियो में जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर लीजिए, और 3 से 5 क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगी कि अगर आप आज रात को पढ़ें, आप आज भी उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन होता है हिंदी इंग्लिश में, हिंदी प्लस इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या मैम। तो देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ही होते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर है तो उसमें इंग्लिश की चीज़ें होती हैं, इंग्लिश में कुछ शब्द होते हैं जो हम इंग्लिश में लिखते हैं। तो आप थोड़ी कहीं कहीं की जगह पे मेन शब्द हैं, मेन वर्ड हैं, वो इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। पर आपको पूरा ज़्यादा इंग्लिश नहीं करना है, मतलब इंग्लिश आपको इंग्लिश थोड़ी रखनी है, हिंदी ज़्यादा रखनी है, इंग्लिश थोड़ी कम रखें आप। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो फिर आपका हिंदी नहीं चलेगा, आप इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा आपको। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे दोस्तों, और आप टेंशन मत लीजिए। इतना इजी पेपर आएगा कि आप लोग बोलोगे कि इतनी टेंशन ली थी हमने। ये तो वही क्वेश्चन है 4-5 जो आपको मैं इतने क्वेश्चन बता चुकी हूँ कि आपके अगर किसी भी प्रकार क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा तो आप उसको आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैं आपने कर लिया है। मैंने हर प्रकार के आपको क्वेश्चंस बताए हैं, टाइप्स बताए हैं, आपके किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। और बाकी का तो कल पता चलेगा। तो आप पेपर कैसा गया है आपका ये कमेंट करके जरूर बताएं, और बहुत अच्छा पेपर जाएगा, और आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए आज हम देखते हैं कि आप अगला देखते हैं हम कैसे आप क्वेश्चन लिख कर आ सकते हो। तो देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। आपका पहले क्वेश्चन रहेगा पर्सनल कंप्यूटर क्या है। आपका क्वेश्चन आया पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर को विस्तार पूर्वक समझाइए। 16 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आया, तो आप ध्यान से समझिए। आपने हेडिंग डाली पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जिसे पीसी कंप्यूटर भी कहते हैं, तो आपने पर्सनल कंप्यूटर आपने हेडिंग डाली उत्तर डालकर, फिर आपने पर्सनल कंप्यूटर के बारे में लिखा। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपको लिखना है। पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट्स होते हैं जो सीपीयू कैबिनेट के अंदर होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को पीसी भी कहते हैं। आप इस प्रकार अपने अनुसार भी लिख सकते हैं 1-2 लाइन बीच में। और जो सीपीयू के बाहर होते हैं उन्हें एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के पार्ट, मतलब उन्हें तत्व कहते हैं, एक्सटर्नल तत्व कहते हैं, और जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं उन्हें इंटरनल कहते हैं। तो आप इस प्रकार लिखकर आपको एक्सटर्नल और इंटरनल का डायग्राम बना सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है, आप एक साइड इंटरनल कर दें, आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर आपको हेडिंग डालनी है, आप पर्सनल कंप्यूटर लिख दें यहाँ पे, फिर यहाँ पे इंटरनल डाल दें, आप इंटरनल कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक्सटर्नल कर दें आप, और इनके पार्ट लिख दें। तो आप एक पेज तो आपका इससे ही भर जाएगा, तो आपका पेज आपकी भरी हो जाएंगी। बस आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप लिख सको। तो आपका इसके बाद आता है सीपीयू। आपने देख लिया कुछ पार्ट, आप इसके याद कर लें, पूरे करने जो होते हैं, जो आपको याद हो जाए। मदरबोर्ड हो जाएगा, आपको सीपीयू हो जाएगा, रैम रोम आप सभी जानते ही हैं। तो ये 4-5 इनके कर लें और वो लिख दें आप। फिर आप सीपीयू के बारे में लिख सकते हैं, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, रैम क्या काम करती है, रोम क्या काम करती है, आपको ये चीज़ें लिखना है, मदरबोर्ड का क्या उपयोग होता है। फिर इसके बाद एक्सटर्नल तो आप जानते हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर,
प्रोजेक्टर, प्लोटर, तो आप कीबोर्ड के बारे में लिख सकते हैं, माउस के बाद मॉनिटर, आप जिसके बारे में आप जानते हैं उसके बारे में आप ज़्यादा लिखिए। आपके 4 से 5 नहीं, आप 10 पेज भी एक क्वेश्चन में भर सकते हो अगर आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी है। तो आप अपने अनुसार इस प्रकार लिखें और आप टाइम का ध्यान जरूर रखें दोस्तों। 1-2 क्वेश्चन हर बार बच्चों के साथ ऐसा होता है, 1-2 क्वेश्चन तो वो अच्छे से लिख देते हैं, आधे घंटा में 1 घंटे में एक क्वेश्चन लिखेंगे अच्छे बढ़िया से जमा कर अच्छे से, फिर लास्ट के टाइम पर उनके पास इतना टाइम नहीं होता, 1 या 2 पेज में वो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन कर जाते हैं। 5 ही क्वेश्चन है आपके, आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको क्वेश्चन पढ़ना है। फिर उसका आप थोड़ा 1 मिनट सोच लें कि पर्सनल कंप्यूटर आपने पढ़ा, क्वेश्चन पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं विस्तार पूर्वक समझाइए, आपका क्वेश्चन है। तो आप एक बार सोच लें पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर में आपका क्या क्या आप लिख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप एक बार सोच लें, फिर आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके पास बहुत सारी उसकी बारे में जानकारी अपने आप लिखोगे, आपके पास कोई कमी नहीं होगी उसकी। आप 4 से 5 पेज आसानी से भर दोगे, टेंशन नहीं लेना आपको। इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आएंगे, आपका कंप्यूटर की जनरेशन और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये दोनों क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिए, हो सके तो आप ऐसा डायग्राम बनाकर आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरा डायग्राम बनाइए। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, इन तीनों को अगर आप एक्सप्लेन करने बैठोगे ना तो इन तीनों से ही आपके 4 से 5 पेज भरे हो जाएंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में 100% आने की संभावना है, आप उन्हें एक बार पढ़िए, खाना खाइए और सो जाइए। आपका कल 2 बजे से पेपर है, कल आप रिलैक्स करें, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप 2 बार बोर्ड एग्जाम पास कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए और आप उसी को याद रखकर टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर है इसलिए आपको थोड़ी बहुत टेंशन होगी, स्वाभाविक है वो भी। तो पेपर तो बहुत सरल आता है और आप पास हो जाओगे आसानी से। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है, ऐसे ही पेपर देकर आ जाते हैं, वो भी पास हो जाते हैं, मतलब अच्छी बात नहीं है जी, पर आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए बोल रही हूँ कि ऐसा भी होता है। और आप लोगों ने तो फिर भी तैयारी की है, 1 महीना भी आपने अगर इस सब्जेक्ट को दिया, DCA को दिया है, तो आप बहुत आसानी से पास हो जाओगे। आपका इस प्रकार रहेगा क्वेश्चन पेपर। तो चलिए, और कुछ आपका डाउट हो तो कमेंट में आप बताइए, मैं उसका आंसर दूंगी आपको। और दोस्तों टेंशन मत लो, पेपर अच्छे जाएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें और आप सभी के ग्रुप्स में फ्रेंड्स को जरूर कर दें दोस्तों। आपका जिन बच्चों का कल पेपर है उन्हें एक बार जरूर कर दें, उन्हें बहुत टेंशन हो रही होगी, कुछ बच्चों को तो भूख प्यास भी नहीं लग रही होगी। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि वो भी रिलैक्स हो सकें और पेपर अच्छे से देकर आएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों पेपर देकर जरूर बताइए कि आपका पेपर कैसा गया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।